नमस्कार मित्रों, जय माता दी। ज्योतिषीय श्रृंखला में पहले एपिसोड में अपन ने देखा था कि कितनी राशियां और राशियों का क्रम क्या है। और अपना जो चार्ट है उसके अंदर 12 तरह के भाव होते हैं, 12 तरह के जिन्हें हम ग्रह बोलते हैं। उनका कैसे क्रम रहता है, कहाँ से प्रारंभ होते हैं और कहाँ तक है। आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे एपिसोड के अंदर अपन ये देखते हैं कि ये जो भाव थे, 12 भाव है, उनके अंदर क्या क्या चीजें आती है, कैसे उनको अपन डिकोड करते हैं कुंडली के अंदर। भाव है तो भाव का अपने को पता चल गया है कि भाव किसको बोलते हैं। इस तरह का चार्ट है अपन कुंडली के अंदर देखते हैं, जिसे अपन कुंडली भी बोलते हैं। ये जो चार्ट है इसके अंदर क्या है, ये भाव है, हाउस है, घर है। ये जैसे पहला हाउस है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पहले भी बता चुका हूं आपको। इसको क्या बोलते हैं अपन, हाउस बोल सकते हैं, इसको घर बोल सकते हैं और भाव बोल सकते हैं। हाउस भाव घर एक ही चीज है। और इसके अंदर जो राशि बैठी है, अपन ने लग्न की बात की थी, जो भी बाय डिफॉल्ट राशि आ रही है वो क्या बन रही है, ये जो घर है उसकी स्वामी बन रही है, उस घर की मालिक है। और जो राशि मालिक है उसके जो देवता है, अधिपति ग्रह देवता है, वो भी क्या है, उसके मालिक है। तो उसे अपन बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते थे। ये पहला भाव ऐसे रहेगा कि ये जो भाव है ये पहला ही रहेगा। इसके बाद में दूसरा भाव, इसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 तरह के भाव है, ये अपने को पता चल गया। 12 तरह की राशियां है, मेष से लेकर मीन तक। अपने पहले जो एपिसोड था उसके अंदर देखी थी अपन ने कि 12 तरह की राशियां होती है। अब ये जो भाव है इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे अपन कुंडली को डिकोड करते हैं। यहाँ पे अपन अपने को पता चल गया कि यहाँ पे एक नंबर की जगह और भी नंबर आ सकता है, लेकिन वो किसका नंबर है, आपके राशि का नंबर है। पहला भाव है, यही रहने वाला है। अब अपने को ये चीज देखनी है कि ये जो पहला भाव है इससे क्या क्या चीज अपन कुंडली के अंदर रीड कर सकते हैं, या फिर जो पहला भाव है उसके अंदर कुंडली की क्या क्या चीजें आती है। पहला भाव है, इसकी अगर बात करें अपन, पहला भाव है इसको बोलते हैं अपन लग्नेश, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं इसको अपन फर्स्ट हाउस, पहला। अब जो पहला घर है लग्नेश है, इसके अंदर क्या क्या चीजें अपन डिकोड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अपन समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। पहला हाउस है, इससे व्यक्ति का देखा जाता है सेल्फ, कि भाई उसका व्यक्तित्व वो कैसा है। उसके बाद में देखा जाता है उसका फिजिकल प्लस मेंटल। फिजिकल और मेंटली वो कैसा है, या फिर फिजिकल मेंटली उसकी स्ट्रेंथ है वो कैसी है, या फिर उसका जो एटीट्यूड है, व्यक्ति है उसका एटीट्यूड कैसा है। या फिर इसमें देख सकते हैं अपन कि व्यक्ति है वो कितने एफर्ट्स डाल सकता है खुद के द्वारा किसी भी काम के अंदर। या फिर देख सकते हैं अपन उसकी हेल्थ, कि ओवरऑल है उसकी हेल्थ है वो, स्वास्थ्य है कैसा रहेगा। तो पहला घर है, इसके अंदर क्या क्या चीजें अपन देख सकते हैं। व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है, फिजिक मेंटल स्ट्रेंथ है वो कैसी है व्यक्ति की। उसके बाद में उसका जो सेल्फ एटीट्यूड है वो कैसा है, कितने सेल्फ एफर्ट्स डाल सकता है। या फिर फिजिकली मेंटली हेल्थ है वो कैसी है। ये सारी सारी चीजें उससे देखते हैं अपन। जो कुंडली का पहला घर है उससे अपन देखते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन दूसरे भाव की। दूसरा भाव है जिसे बोलते हैं अपन धनेश। धन शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है, इससे क्या देखेंगे अपन, धन की स्थिति देखेंगे। व्यक्ति है उसके जो सेविंग्स की स्थिति है, बैंक स्टेटमेंट है, उसकी जो स्थिति है वो किससे देखेंगे अपन, जो कुंडली का दूसरा भाव है इससे अपन देखेंगे, ठीक है। तो धनेश है, इससे क्या देख सकते हैं अपन, धन देख सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट है, जो भी सेविंग्स है, बैंक स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं अपन। दूसरा अपन इससे घर की स्थिति है वो देख सकते हैं। इसके बाद में इससे अपन
बचपन देख सकते हैं उसका। ठीक है। जो दूसरा घर है उससे क्या देख सकते हैं अपन, धन है, धन की स्थिति कैसी है वो देख सकते हैं। बैंक स्टेट में कैसा है, उसके सेविंग्स है वो कितनी है, घर में कैसी स्थिति है या फिर कुटुंब की घर जो स्थिति है वो कैसी है, उसका बचपन कैसा रहा है, संघर्ष में रहा है या फिर कंफर्टेबल रहा है, वो सारी की सारी स्थितियां देख सकते हैं अपन दूसरे घर से। उसके बाद में दूसरे घर से देखते हैं अपन वाणी। वाणी के बाद में देखते हैं अपन भोजन। वाणी कैसी है उसकी, मधुर है, कर्णप्रिय है या फिर बहुत ही खतरनाक है, डेंजर है। वाणी की स्थिति है वो भी बोली है वो किससे देखते हैं अपन, दूसरे घर से देखते हैं। भोजन है, उसे खाने में क्या पसंद है या फिर खाने की स्थिति है वो क्या रहने वाली है, वो भी किससे देखते हैं अपन, जो कुंडली का दूसरा घर है उससे ये सारी चीजें अपन देखते हैं। उसके बाद में है अपने कुंडली का तीसरा घर। जो तीसरा घर है इसको बोलते हैं अपन पराक्रम भाव। पराक्रम भाव। पराक्रम से अपन समझ सकते हैं कि तीसरे भाव में सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, बंदा है वो पराक्रमी कितना है, बंदा है पराक्रमी कितना है, या फिर कितने एफर्ट्स वो किसी भी काम के अंदर डाल सकता है, यह देख सकते हैं अपन। तीसरे भाव से देखेंगे अपन राइटिंग, लेखनी कैसी है या फिर लिखने में कितना चातुर्य है, लेखनी कैसी है वो भी किससे देखेंगे अपन, तीसरे घर से। उसके बाद में देखेंगे अपन शॉर्ट ट्रेवलिंग। शॉर्ट ट्रेवलिंग है वो भी किससे देखेंगे अपन, तीसरा घर है उससे। उसके बाद में छोटे भाई बहन है, जो छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों की स्थिति है वो भी किससे देखेंगे अपन, जो कुंडली का तीसरा ग्रह है पराक्रम भाव है उससे अपन उसकी स्थिति देखेंगे। उसके बाद में जैसे किसी भी नए व्यक्ति से कम्युनिकेट करना है, किसी भी नए व्यक्ति से कम्युनिकेट करने की जो स्थिति है वो भी किससे देखेंगे, तीसरे भाव से। एक शब्द है अपने कमीशनिंग। कमीशनिंग है वो भी किससे देखते हैं अपन, तीसरे घर से देखते हैं। तो ये जो कुंडली का तीसरा घर है इससे अपन क्या क्या देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पराक्रम भाव। से अपन पराक्रम की स्थिति यानी कि जो एफर्ट्स कितने डालते हैं वो स्थिति देख सकते हैं। दूसरा उसके बाद में देख सकते हैं कि राइटिंग है स्किल कैसी है वो देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवलिंग है, जो छोटी यात्राएं होती है वो भी अपन तीसरे भाव से देख सकते हैं। छोटे भाई बहनों की स्थिति है या फिर छोटे भाई बहनों से कैसी बनेगी कैसा रहेगा वो सारा हम तीसरे घर से देख सकते हैं। उसके बाद में नए लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं या फिर कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसी है वो सारा अपन तीसरे घर से देख सकते हैं। उसके बाद में कमीशनिंग का जो काम होता है वो सारा का सारा अपन तीसरे घर से देख सकते हैं। ठीक है, तो तीन घर हो गए, अपन आगे देखते हैं अपन फोर्थ हाउस को। चौथा घर है इसको बोलते हैं अपन सुखेश। सबसे पता चल रहा है अपने को, इसमें बात किसकी होगी आपके, इसमें बात होगी आपके सुख की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंफर्ट। इसमें बात किसकी होगी आपके, कंफर्ट की। तो जो चौथा घर है इससे क्या देखते हैं अपन, कंफर्ट की स्थिति देखते हैं। कंफर्ट की स्थिति है किससे होती है, कंफर्ट किससे मिलता है अपने को, जो लग्जरी है उससे अपने को कंफर्ट मिलता है। तो जो लग्जरी की स्थिति है इससे कौन से घर से देखते हैं, चौथे घर से। चौथे घर से और देखते हैं अपन सोच विचार की स्थिति कैसी है, बंदा कितना सोचता है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव कैसा सोचता है, वो स्थिति भी किससे देखेंगे अपन, चौथे घर से। मदर की स्थिति या फिर माँ की स्थिति है वो भी किससे देखेंगे अपन, चौथे घर से।
वाहनों की स्थिति कैसी है, सुख संपदा के संसाधन है कितने अवेलेबल होंगे या फिर नहीं होंगे, होंगे तो कैसी स्थितियां रहेगी, वो सारा का सारा भी हम अपन किससे देखते हैं, जो चौथा भाव है कुंडली का चौथा घर है, इससे अपन ये सारी चीजें देखते हैं। तो चौथा घर है उसके अंदर क्या चीजें देख सकते हैं अपन, सुख की स्थिति कैसी रहने वाली है वो देख सकते हैं अपन, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी या फिर नहीं रहेगी, या फिर जो कंफर्ट है वो उनके लिए यूजफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, वो सारी चीजें देख सकते हैं। लाइफ है उसमें लग्जरी कितनी आएगी वो सारा देख सकते हैं। सोच विचार है उसकी स्थिति कैसी रहेगी वो सारा देख सकते हैं। मदर है मम्मी की स्थिति है वो कैसी रहेगी वो सारा अपन चौथे घर से देख सकते हैं। वाहनों का सुख मिलेगा या फिर जो सुख संपदा के जितने भी संसाधन है, घर है या फिर जितनी भी लग्जरी चीजें हैं, वो के सारे संसाधन है वो अपने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो कितनी स्थितियां रहेगी, वो सारा का सारा देखते हैं अपन चौथे घर से। और जो बचपन की शिक्षा है, बचपन की शिक्षा, बचपन की शिक्षा का मतलब है कि जो अपन पकड़ सकते हैं कि 10वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो भी सारा का सारा अपन किससे देखते हैं, जो चौथा भाव है उससे देख सकते हैं कि 10वीं तक की शिक्षा है कैसी रहेगी, वो सारा भी किससे देखेंगे अपन, चौथे घर से देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन पांचवें भाव की, जिसे बोलते हैं अपन पंचमेश। पांचवा घर है, इससे अपन क्या क्या चीजें देखेंगे। पांचवा घर है, सबसे पहले तो है ये आपके लर्निंग, लर्निंग या फिर इसको बोल सकते हैं अपन बुद्धि, बुद्धि है उसकी स्थिति कैसी रहेगी वो सारा किससे देखेंगे अपन, जो पांचवा घर है उससे देखेंगे। ठीक है, लर्निंग के बाद में मंत्रों की स्थिति या फिर मंत्र सक्सेस है वो किससे देखेंगे अपन, पांचवा भाव है उससे देखेंगे। बच्चों की स्थिति है, बच्चे होंगे या नहीं होंगे, फीमेल होंगे मेल होंगे जो भी होंगे, या फिर बच्चों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी स्थिति है वो किससे देखेंगे अपन, जो पांचवा घर है उससे देखेंगे। कुछ भी क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, या फिर अपने में क्रिएटिविटी कितनी है किसी भी व्यक्ति में, तो वो सारा का सारा किससे देखेंगे अपन, जो पांचवा घर है उससे देखेंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो भी किससे देखेंगे अपन, पांचवा घर है उससे देखेंगे। मौज मस्त, मौज मस्ती करते हैं अपन, घूमने फिरने की है चीजें हैं, वो सारी किससे देखेंगे अपन, पांचवें घर से। तो प्रेम की स्थिति क्या रहेगी, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, प्रेम में धोखा मिलेगा, प्रेम की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम की जितने भी चीजें हैं वो सारी किससे देखेंगे अपन, जो कुंडली का पांचवा घर है उससे अपन प्रेम की स्थितियां देखेंगे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज का जुनून हो, वो जुनून है वो भी किससे देखेंगे अपन, पांचवा घर है जो कुंडली का उससे देखेंगे। तो जो कुंडली का पांचवा घर है इससे अपन क्या क्या चीजें देख सकते हैं, लर्निंग है, लर्निंग स्किल कैसी रहेगी, कुछ भी लर्न करने में दिक्कत रहेगी या फिर इजी गोइंग लर्न कर लेंगे सीख लेंगे, वो सारी स्थितियां किससे देखेंगे अपन, पांचवें घर से देखेंगे। इंसान है उसकी बुद्धि है वो कैसी रहेगी, बुद्धि है अच्छी है, कुछ भी लर्न आसानी से कर लेता है, ये सारी किससे देखेंगे अपन, जो पांचवा घर है उससे देखेंगे। मंत्र सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, मंत्रों पर कितना प्रभाव है वो सारी चीजें किससे देखेंगे, पांचवें घर से। बच्चों की स्थिति रहेगी, बच्चे होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कौन से बच्चे होंगे, फीमेल या मेल, या फिर बच्चों का जो सुख है एक उम्र के बाद में वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो स्थिति भी किससे देखेंगे अपन, जो पांचवा घर है उससे देखेंगे। कुछ भी नया क्रिएटिव करना है, कुछ भी नया लर्न करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, तो वो सारा का सारा किससे देखेंगे अपन, अपन पांचवें भाव से। स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वैसे तीसरा हाउस भी इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन्वॉल्व रहता है, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो भी सारा किससे देखेंगे अपन, जो पांचवा ग्रह है उससे देखेंगे। मौज मस्ती है, जुनून है, किसी भी चीज का आपको जुनून हो कि ये तो मुझे करना है, ये जुनून है, किस चीज में आपको जुनून है, वो जो जुनून है वो किससे देखेंगे अपन, पांचवा ग्रह है उससे देखेंगे। लव की स्थिति कैसी रहेगी,
प्रेम की स्थिति कैसी रहेगी, या फिर जो आपके प्रेम संबंध है वो सफल होंगे या नहीं होंगे, प्रेम के अंदर धोखा मिलेगा या फिर प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। ये सारी स्थितियां किससे देखते हैं अपन, पांचवें घर से, पंचमे से देखते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन अगले घर, छठे हाउस से। अब देखो आगे है अपना छठा घर। छठा घर है, उससे अपन क्या क्या देख सकते हैं। छठा घर है, इसमें तीन ही चीजें ध्यान में रखनी है अपने को, रोग, रिपु और आपके ऋण। रोग का मतलब है कोई भी तरह का आपको डिजीज होगा, किसी भी तरह का आपको अगर रोग होगा, तो रोग की जो कैलकुलेशन है, रोग कहां से देखेंगे, तो वो कौन सा घर है, आपके छठा घर है। शत्रुओं की स्थिति देखनी है अपने को, अगर शत्रुओं की स्थिति देखनी है, शत्रु परेशान करेंगे या फिर नहीं करेंगे, आप शत्रु हंता होंगे या फिर शत्रुओं से आपके स्थितियां कैसी रहेगी, तो वो भी किससे देखेंगे अपन, जो छठा घर है कुंडली का, उससे अपन देखेंगे। ऋण की स्थिति कैसी रहेगी, आपको ऋण लेना पड़ेगा या फिर ऋण में सारी उम्र निकल जाएगी, या ऋण से कभी काम नहीं पड़ेगा, तो वह सारा का सारा किससे देखेंगे अपन, जो छठा घर है इससे देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में जो भी जितनी भी कंपटीशन सक्सेस है, कंपटीशन सक्सेस, कंपटीशन सक्सेस है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है, प्रतियोगी परीक्षा सफलता, अगर कोई भी तरह की प्रतियोगिता है, चाहे कंपटीशन एग्जाम की हो या फिर किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा है, उसके अंदर अपने को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी किससे देखते हैं अपन, जो कुंडली का छठा घर है उससे अपन देखते हैं। उसके बाद में है डाइटिंग वगैरह, डाइटिंग करता है या नहीं करते हैं, डाइट को लेकर अपन कैसी धारणा है वो सारा दिखेंगे अपन छठे घर से। उसके बाद में है जॉब, जॉब है उसके अंदर अपनी कैसी स्थिति रहेगी, जॉब के अंदर बंदा कंफर्टेबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सारा का सारा देखते हैं अपन छठे घर। ठीक है, तो छठे घर से अपन मुख्यतः देखते हैं रोग, रिपु और ऋण, मतलब आपके कौन कौन सी डिजीज होनी है, शत्रुओं से स्थिति आपकी कैसी रहेगी, कंपटीशन सक्सेस है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऋण है उसकी स्थिति कैसी रहेगी आप पर, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जॉब है उसकी स्थिति कैसी रहेगी, जॉब में आप कंफर्टेबल रहोगे या फिर नहीं रहोगे, वो सारी सारी जो चीजें हैं वो किससे देखते हैं अपन, छठे घर से देखते हैं। उसके बाद में है आपके सातवां घर, सातवां घर है, इससे देखेंगे अपन पार्टनर, पार्टनर है, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो भी पार्टनर हो सकता है, या फिर जिससे आपने शादी की है वो भी आपका क्या है, पार्टनर है। तो पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन है वो कैसे रहेंगे, वो सारा का सारा देखेंगे अपन सेवंथ हाउस से, सातवें घर से। ठीक है, उसके बाद में डेली रूटीन, डेली रूटीन, डेली रूटीन आपका कैसा है, डेली रूटीन से आप खुश हो या फिर आपके कुछ दिक्कत है, डेली रूटीन की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी अपन देखेंगे सातवें घर से। ठीक है, उसके बाद में है डेली रूटीन, सेल परचेज, अगर कोई भी बिजनेस है, रिटेल स्टोर होता है जिसमें डेली अपन सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो वो सारी की सारी स्थितियां हैं वो किससे देखने वाले हैं अपन, जो कुंडली का सातवां घर है, सेवंथ हाउस है, उससे अपन देखने वाले हैं। तो कुंडली का जो सातवां घर है उससे अपन मुख्य तो क्या देखेंगे कि भाई पार्टनर है, अपना वैवाहिक जीवन है कैसा रहेगा, पार्टनर के साथ में स्थितियां हैं वो कैसी रहेगी, तो वो सारा का सारा किससे देखेंगे अपन, सातवें घर से। डेली रूटीन है,
वो अपना कैसा रहेगा, डेली रूटीन से अपन खुश है या फिर नहीं है, डेली रूटीन का सीन है, सिनेरियो है का क्या रहता है, तो वो देखेंगे अपन 7वें घर से। और उसके बाद में सेल परचेज, जो रिटेल स्टोर होते हैं या फिर रिटेल में जो डेली बिजनेस करते हैं, सेल परचेज का सीन रहता है, तो वो कैसा रहेगा, वो भी किससे देखते हैं अपन, 7वें घर से। अब आगे बात करते हैं अपन कुंडली के 8वें घर की। कुंडली का 8वां घर जिसे अपन अष्टमेश बोलते हैं, 8वां घर है, इससे अपन क्या क्या देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है आपके, ओकल्ट सब्जेक्ट है, मतलब रहस्यवादी सब्जेक्ट है। तो रहस्यवादी जितनी भी चीजें हैं, रहस्यवादी रहस्यवादी जितनी भी चीजें हैं, वो सारी किससे देखेंगे अपन, कुंडली का जो 8वां घर है उससे अपन देखेंगे। उसके बाद में अगर कोई भी असाध्य रोग है आपके, असाध्य रोग है, किसी भी तरह का असाध्य रोग है जिसका इलाज नहीं मिल रहा है या फिर इलाज असंभव सा लग रहा है, वो भी किससे देखेंगे अपन, कुंडली का जो 8वां घर है उससे देखेंगे। उसके बाद में सर्जरी होती है, जो अपने सर्जरी है वो भी किससे देखेंगे अपन, जो कुंडली का 8वां घर है उससे अपन देखेंगे। ठीक है, अचानक बड़े प्रॉफिट हो जाएं या फिर अचानक है बड़े लॉसेस हो जाएं या फिर अचानक बड़े लाभ या हानि जो भी होते हैं अपने कुंडली के अंदर, वो भी किससे देखेंगे अपन, जो कुंडली का 8वां घर है उससे देखेंगे। उसके बाद में है लॉटरी, लॉटरी है उसके अंदर कैसा रहेगा वो भी अपन देखेंगे कुंडली के 8वें घर से। ठीक है, और ऐसी मनी जिसमें अपने को कमाने में बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा है, मतलब अनअर्न मनी है, जो अन अर्न मनी है, जो ऐसे पैसा जिसमें कमाने में अपने को बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा है, जैसे लॉटरी वाला अपन ने एग्जांपल ले लिया। अचानक अगर ऐसे बड़े धन लाभ हो जाए या फिर धन हानि हो जाए, तो वो सारा भी किससे देखने वाले हैं अपन, 8वें घर से। किसी भी सब्जेक्ट की अगर रिसर्च की बात करें अपन, किसी भी सब्जेक्ट की अगर रिसर्च की बात करें, तो वो सारा का सारा किससे देखेंगे अपन, 8वें घर से देखेंगे। अगर बात करें अपन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, वो भी सारा का सारा किससे देखते हैं अपन, 8वें घर से देखते हैं। 8वें घर है, इससे अपन क्या देख सकते हैं, ओकल्ट के जितने भी सब्जेक्ट है, मतलब रहस्यवादी जितनी भी विद्याएं हैं, वो सारा का सारा किससे देखते हैं अपन, 8वें घर से देखते हैं। असाध्य रोग होते हैं जिनका इलाज नहीं मिलता है या फिर जिनका कुछ पता नहीं चलता है, या फिर जो सर्जरी है अपने, वो सारा का सारा किससे देखते हैं अपन, कुंडली का जो 8वां घर है उससे अपन देखते हैं। अचानक बड़े लाभ हानि हो जाना, वो सारा का सारा किससे देखते हैं अपन, 8वें घर से देखते हैं। लॉटरी में सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो भी किससे देखते हैं, 8वें घर से देखते हैं। अनअर्न मनी है, जिस मनी के अंदर अपन ने बिल्कुल भी फिजिकल फोर्स नहीं लगाया है, वो जो मनी है वो किससे देखते हैं अपन, 8वें घर से देखते हैं। रिसर्च है, किसी भी तरह की किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की डीप रिसर्च है, तो वो किससे देखते हैं अपन, कुंडली के 8वें घर से देखते हैं। टेक्निकल जितने भी सब्जेक्ट है या फिर टेक्निकल रिसर्चेज है, वो सारा का सारा किससे देखते हैं अपन, कुंडली का जो 8वां घर है उससे अपन देखते हैं। अब बात करते हैं अपन कुंडली के 9वें घर की। कुंडली का जो 9वां घर है उससे अपन क्या क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहले जो कुंडली का घर है 9वां घर, उससे देखेंगे अपन धर्म की स्थिति, कि बंदा है वो धर्म को कितना मानने वाला है। उसके बाद में देखेंगे अपन पिता की स्थिति, कि पिता की स्थिति है वो कैसी है, या फिर इससे अपन ये भी देख सकते हैं कि जो पैतृक स्थिति है, पैतृक का मतलब है कि दादा है
या फिर उनके भी जो पूर्वज है, या फिर अपन शब्द प्रयोग लेते हैं पितृ, जो पितरों की स्थिति है, पिता की स्थिति है, या फिर जो अपना डीएनए है, डीएनए, ये जो डीएनए की स्थिति है, पिता की स्थिति है, पैतृक स्थिति है, ये सारा का सारा किससे देखते हैं अपन, जो नौवा ग्रह है उससे देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग, लंबी यात्राएं हैं, छोटी यात्राएं तो देख रहे थे अपन तीसरे घर से। अब जो लंबी यात्राएं हैं वो किससे देखेंगे अपन, कुंडली का जो नौवा घर है उससे अपन देख लेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे अभी अपन यूज ले रहे हैं, जिस पे अपन अभी पढ़ रहे हैं, इंटरनेट है। इंटरनेट किससे देखा जाता है, तो वो भी कौन है, आपके जो नौवा ग्रह है उससे देखा जाता है। उसके बाद में है हाई लर्निंग, हाई लर्निंग, हाई लर्निंग है किसी भी सब्जेक्ट की, वो भी किससे देखेंगे अपन, नौवे घर से देखेंगे। हाई लर्निंग का मतलब क्या है, जो ग्रेजुएशन के अंदर देखते हैं या फिर किसी भी तरह की अपन रिसर्च करते हैं आगे जाकर, वो सारा सारा किससे देखा जाता है, आपके नौवे घर से देखा जाता है। भाई बचपन की एजुकेशन वो तो देख रहे थे अपन चौथे घर से, मतलब जो 10वीं क्लास तक की एजुकेशन है वो तो कौन सा घर है, आपके फोर्थ हाउस है। और 12वीं क्लास तक की अगर एजुकेशन बात करें या फिर लाइफ टाइम अगर अपन लर्निंग की बात करें तो वो कौन सा आपके पांचवा घर है। हाई लर्निंग अगर किसी भी सब्जेक्ट की अपन डीप रिसर्च कर रहे हैं या फिर उसके अंदर डीप लर्निंग ले रहे हैं, हाई लर्निंग है, तो वो कौन से घर से देखी जाएगी, आपके नौवे घर से देखी जाएगी। तो नौवा घर है, इसके अंदर क्या क्या चीजें देख सकते हैं अपन, सबसे पहले तो धर्म की स्थिति देखेंगे इसके अंदर, उसके बाद में भाग्य की स्थिति, क्योंकि नौवा ग्रह है इसको क्या बोलते हैं अपन, भाग्येश बोलते हैं, भाग्येश। तो नौवा ग्रह है उसके अंदर धर्म पर अपनी कितनी रुचि है, धर्म पर कितना अपना विश्वास है, वो सारा देखेंगे। भाग्य है व्यक्ति का वो कैसा है, तो वो सारा देखेंगे नौवे घर से। पिता से कैसी ट्यूनिंग है या फिर पिता का क्या सिनेरियो है वो देखेंगे। पैतृक दादा पूर्वजों की पितरों की कितनी कृपा है, कैसा सिनेरियो है, वो सारा किससे देखेंगे अपन, नौवे घर से देखेंगे। डीएनए है जो अपना पैतृक वही चीज है, तो उसकी स्थिति किससे देखेंगे अपन, नौवा ग्रह है उससे देखेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग है, शॉर्ट ट्रेवलिंग है, वो तो था अपना तीसरा हाउस। और जो लंबी यात्राएं हैं वो किससे देखेंगे अपन, नौवे घर से देखेंगे। इंटरनेट सक्सेस है या फिर इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सारी की सारी किससे देखेंगे अपन, नोवा घर है उससे देखेंगे। हाई लर्निंग है, कितना डीप लर्निंग लेंगे, या फिर हाई एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो कैसी रहेगी, वो सारा का सारा किससे देखते हैं अपन, जो कुंडली का नोवा घर है उससे अपन देखते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन कुंडली के 10वें घर की। कुंडली का जो 10वां घर है उससे अपन क्या क्या चीजें देखते हैं। कुंडली का जो 10वां घर है इसको बोलते हैं अपन क्रम भाव। सबसे पहले तो इसमें स्थिति किसकी देखेंगे अपन, कर्म की, मतलब व्यक्ति है उसको कौन से कर्म में रुचि है या फिर कौन सा कर्म, कौन सा काम है उसको करना चाहिए, तो वो सारा किससे देखेंगे अपन, जो कुंडली का 10वां घर है उससे देखेंगे। उसके बाद में है आपके नेम, फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग। व्यक्ति है उसको अपने काम के अंदर नाम मिलेगा, पद प्रतिष्ठा है, उसका स्टेटस होगा, फेम मिलेगी, ब्रांडिंग मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व अलग से पहचाना जाएगा या फिर समाज के अंदर नहीं पहचाना जाएगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किससे देखते हैं अपन, कुंडली का जो 10वां घर है उससे अपन ये सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद में है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है उससे अपने रिलेशन कैसे रहेंगे, या फिर गवर्नमेंट है सरकार है उससे कुछ अपने को लाभ होगा फिर नहीं होगा। ये सारी जो स्थितियां है वो किससे देखते हैं अपन, जो कुंडली का 10वां घर है उससे अपन देख सकते हैं।
तो कुंडली का जो 10वां घर है उससे मेन तो अपन देखते हैं कि व्यक्ति है उसको कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म के अंदर उसको नेम, फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग, सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर व्यक्ति है उसके नेम, फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग है या फिर नहीं है, या फिर उसकी लाइफ के अंदर गवर्नमेंट से कुछ इन्वॉल्व होकर कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो ये सारी स्थितियां हैं वो किससे देखते हैं अपन, कुंडली का जो 10वां घर है उसे अपन देखते हैं। उसके बाद में है कुंडली का आपके 11वां घर। 11वां घर है, इससे देखते हैं अपन डिजायर, फुल फिलमेंट। भाई आपकी जो इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है वो होगी या फिर नहीं होगी, ये सारा किससे देखते हैं अपन, कुंडली का जो 11वां घर है इससे देखते हैं। बड़े भाई की स्थिति है देखनी है अपने को, तो वो भी किससे देखते हैं अपन, जो कुंडली का 11वां घर है उससे देखते हैं। छोटे भाई की देख रहे थे अपन तीसरे घर से, और बड़े भाई के देखेंगे अपन 11वें घर से। अपना है फ्रेंड सर्कल कैसा रहेगा, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल से कुछ लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, फ्रेंड सर्कल है वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। तो फ्रेंड सर्कल की जो स्थिति है वो भी किससे देखते हैं अपन, कुंडली का जो 11वां घर है उससे अपन देखते हैं। उसके बाद में है जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी ग्रुप्स है या फिर सोसाइटीज, जितने भी ग्रुप्स है, सोसाइटी है, जितने भी ट्रस्ट बन रखे हैं, ग्रुप्स है, सोसाइटीज है, ट्रस्ट है, इनके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट या फिर जो इसकी कुंडली देख रहे हैं उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इनसे उसका कनेक्शन कैसा रहेगा, इससे लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये सारी की सारी स्थितियां हैं किससे देखते हैं अपन, कुंडली का जो 11वां घर है उससे अपन देखते हैं। तो 11वां घर है, इससे देख सकते हैं अपन किसी भी व्यक्ति की अगर इच्छा पूर्ति की बात करें तो वो देख सकते हैं, बड़े भाई की स्थिति अपन वो देख सकते हैं, फ्रेंड सर्कल है वो कैसा रहेगा, अच्छा बुरा वो देख सकते हैं अपन, जितने भी ग्रुप्स हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं या फिर जितनी भी सोसाइटीज है, कैंपेन चलते हैं जिनके अंदर, उनके अंदर अपनी की स्थिति या फिर जिनकी कुंडली देख रहे हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी, वो सारा का सारा किससे देखते हैं अपन, 11वें घर से देखते हैं। 10वां भाव कर्म है, तो 10वें से जो भी कर्म कर रहे हैं अपन उससे अपने को लाभ होगा या फिर नहीं होगा, लाभ की जो स्थिति है वो भी किससे देखते हैं अपन, जो कुंडली का 11वां घर है उससे देखते हैं। 10वें भाव से अपन क्रम कर रहे थे और 11वें भाव से अपने को क्या होगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि 11वां भाव इसको क्या बोलते हैं अपन, लाभेश बोलते हैं। तो लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये सारी की सारी स्थितियां हैं किससे देखते हैं अपन, कुंडली का जो 11वां भाव है या फिर 11वां घर है उससे अपन देखते हैं। अब बात करते हैं अपन कुंडली के अंतिम भाव यानी कुंडली के 12वें हाउस की। कुंडली का जो 12वां घर है, 12वां घर है, इससे अपन क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले तो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, किस चीज के अंदर अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर किस चीज के अंदर अपन है खर्च करेंगे, वो चाहे समय हो, धन हो, कुछ भी हो। तो इन्वेस्टमेंट है किसी भी व्यक्ति का, वो किससे देखेंगे अपन, जो कुंडली का 12वां घर है उससे अपन देखेंगे। ठीक है। दूसरा इससे देखेंगे अपन आइसोलेशन, व्यक्ति है वो अकेला है, किस चीज को लेकर रहेगा, व्यक्ति है उसको एकांत पसंद होगा या फिर नहीं होगा, या फिर व्यक्ति है जीवन के अंदर अकेला है, किस चीज को, किस काम को लेकर हो जाएगा। तो वो सारी चीजें अपन किससे देखते हैं, कुंडली का जो 12वां घर है उससे देखते हैं। अब अकेला है व्यक्ति किस कहां पर हो जाता है आपके, जेल के अंदर कोई भी व्यक्ति है तो वो क्या है आपके, अकेला है। तो जेल यात्राएं जितनी भी है, जेल यात्राएं, जेल यात्राएं जितनी भी है वो सारा का सारा किससे देखते हैं अपन, कुंडली का जो 12वां घर है उससे देख सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट है, खर्चा है, अपन किसी भी तरह का खर्चा हो सकता है। अगर अपन शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग है। उसकी स्थिति भी किससे देखेंगे अपन? कुंडली का जो बार वगैरह है उससे अपन देखेंगे। नींद की स्थिति कैसी रहेगी, व्यक्ति के नींद की स्थिति कैसी रहेगी, तो वो भी किससे देखते हैं अपन? कुंडली का जो बार वगैरह है उससे देखते हैं। जैसे 8वें घर से रिसर्च कर रहे थे, वैसे भी बार वगैरह है वो भी किसका है? आपके रिसर्च का है। तो किसी भी तरह की रिसर्च देखनी है तो वो भी किससे देखें देखेंगे अपन? कुंडली का जो बार वगैरह है उससे अपन देख सकते हैं। उसके बाद में आइसोलेशन देखा था कि कहां पर हो सकता है आपके? आइसोलेशन है व्यक्ति का कहां पर हो सकता है आपके? आइसोलेशन हो रहा था आपके, या तो जेल यात्रा हो या फिर आइसोलेशन है कहां पर हो जाए? अगर व्यक्ति है हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो वहां पर उसका क्या हो सकता है आपके? आइसोलेशन हो सकता है, व्यक्ति अकेला हो सकता है। तो वकील बाहर घर से ये सारी की सारी चीजें अपन देख सकते हैं। बाहर घर से क्या देखेंगे अपन? व्यक्ति है उसकी नींद की स्थिति कैसी रहेगी, नींद उसे आएगी या फिर नहीं आएगी, वो सारा देखेंगे अपन बाहर घर से। व्यक्ति है इन्वेस्टमेंट है, खर्चा है, कहाँ पर करेगा, किसी भी तरह का खर्चा हो वो व्यक्ति कहाँ पर करेगा, ये देखेंगे अपन बाहर घर से। व्यक्ति है आइसोलेट कब होता है या फिर अकेला है, किन चीजों को लेकर होता है, किस व्यक्ति को लेकर होता है या फिर कौन से भाव को लेकर होता है, ये सारी स्थितियां देखेंगे अपन बाहर घर से। जेल यात्राएं है या फिर नहीं है, वो सारा का देखेंगे अपन बाहर घर से। शॉपिंग है, क्या करेगा, कहाँ पर खर्चा करेगा, तो वो सारा का देखेंगे अपन बाहर घर से। रिसर्च है वो भी देखेंगे अपन बाहर घर से। हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी देखेंगे अपन बाहर घर से। और सबसे इंपॉर्टेंट बाहर घर से और क्या देखेंगे अपन? अगर फॉरेन सेटलमेंट देखना है अपने को, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, अगर कोई भी व्यक्ति बाहर सेटलमेंट चाह रहा है या फिर बाहर जाना चाह रहा है, तो उसके बाहर सेटल होने के कितने चांसेज है या फिर नहीं है, तो फॉरेन सेटलमेंट है, ये भी सारा का सारा कहाँ से देखेंगे अपन? बाहर विभाग से देखेंगे। तो ये देखा है कि अपन ने कि जो कुंडली के 12 भाव है उनमें से अपन मेन मेन किन चीजों को देख सकते हैं या फिर क्या क्या अपन आइडिया ले सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का अपन कैसे रिप्लाई करते हैं। अगर अपने को राशियों का क्रम याद हो गया है और जो 12 भाव है कुंडली के उनका अपने को पता चल गया कि भाई 12 भाव है, इनके अंदर ये चीजें आने वाली है, तो उनसे अपन इजी गोइंग जो भी कैलकुलेशन होती है वो कर सकते हैं और आराम से प्रिडिक्शन अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको राशियों का जो क्रम है वो ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद में जो कुंडलियों के 12 भाव है, कौन से भाव में क्या क्या चीजें डाली गई है या फिर कौन से भाव से अपन किसी व्यक्ति की क्या क्या चीजें देख सकते हैं, वो सारी चीजें अपने ध्यान में होने चाहिए। तीसरे एपिसोड में देखेंगे अपन कि कौन सा ग्रह है, कहाँ पर बैठ रहा है, तो क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या नेगेटिव हो रहा है, कौन से ग्रह शत्रु है, कौन से ग्रह मित्र है, और आगे कैसे कैसे प्रिडिक्शन निकलती है, कैसे प्रिडिक्शन इजी गोइंग अपन निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे अपन अगले एपिसोड के अंदर, अगले वीडियो के अंदर। ऐसे एस्ट्रोलॉजी अगर लर्न करना चाहते हैं फ्री के अंदर आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन का आइकन है उस पर प्रेस करें ताकि आपको जो नए नोटिफिकेशन है वो आपको पता चलते रहे। और कोई भी व्यक्ति विशेष है जो इस पराविद्या को, ईश्वरीय विद्या को सीखना चाह रहा है, तो उस तक आप ये जो लिंक है वीडियो के वो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।